नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 62 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान में ये अभी रिटायर्ड ऑफिसर हैं, ये रिटायर्ड बैंक ऑफिसर हैं और ये अपने आगे के विषय में जानना चाहते हैं कि मेरी जिंदगी आगे कैसी रहेगी। स्वास्थ्य से भी ये पीड़ित थे, बहुत दिनों से थे, अभी तो फिलहाल ठीक है। और आगे कब से इनकी जिंदगी पर और पैसे की फ्लो स्टार्ट होगी। ये बहुत काम करना चाहते हैं, ये बहुत कुछ करना चाहते हैं अपने लाइफ पर। इस एज में भी इतनी इनकी अंदर इतनी एनर्जी है कि ये बहुत बड़ा बड़ा काम करना चाहते हैं, बहुत पैसे कमाना चाहते हैं। तो इसके लिए तो मैं सराहना करता हूं आपका, आपकी सोच का। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये बहुत अच्छे ऑफिसर रैंक से रिटायर्ड किए हैं। 40 साल इन्होंने गवर्नमेंट बैंक को दिया है। 40 ईयर्स की इनकी नौकरी थी, समझ लो आप। तो जो व्यक्ति सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के लिए प्रयास कर रहे हैं, जो व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब से धन लाभ कमाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, और जो व्यक्ति बैंक की नौकरी पाना चाहते हैं, उनके लिए तो ये वीडियो वरदान से कम नहीं। अगर आपके हाथ पर ऐसे योग बनेंगे तो आप भी बनोगे बहुत बड़े ऑफिसर, बहुत बड़े बैंक के ऑफिसर। तो निश्चिंत रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए चीजों को दिखाते हैं। पहले तो सबसे पहले चीज की अगर मैं बात करूं इनकी हथेली पर, तो ऐसी क्या अवस्थाएं थी। पहले तो आपके क्वेश्चंस की तरफ भी चलूंगा, लेकिन थोड़ा सा वेट करिए। थोड़ा सा मैं इनके इस वीडियो में ना सिनारियो को चेंज करूंगा। इसका रीजन है, बताऊंगा क्या रीजन है इसका। इस वीडियो का जो एनालिसिस होगा ना, वो होगा डिफरेंट टाइप से। अभी सबसे पहले मैं इनके प्रश्न का उत्तर करूंगा, उसके बाद इनकी पॉजिटिव अवस्था को दिखाऊंगा, और वहीं पर से मैं बताऊंगा कि कैसे इनके हाथ पर ऐसी अवस्था थी और क्या ऐसी अवस्था थी जो इनको इतनी अच्छी नौकरी की प्राप्ति हुई और लाखों में सैलरी थी इनकी, और आगे भी ये बहुत रुपया कमाने वाले हैं। और इनके हाथ से अगर आपके कुछ योग मैच हुए, या फिर मैं वहां पर योगों को विस्तार पूर्वक बताऊंगा, तो आपकी जिंदगी पर भी सरकारी क्षेत्र से धन लाभ जरूर होगा। तो सबसे पहले चीज इनके प्रश्न की तरफ चलते हैं कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी और आगे की जिंदगी में मैं पैसे कब से उतना कमा पाऊंगा। देखिए, आप जरूर कमा पाओगे, निश्चिंत रहिए। आपकी अभी 62 साल की आयु चल रही है। एक नेगेटिव एक्सपेंस के योग अगर मैं देखूं तो ये तकरीबन आपके 54 साल में शुरू हुई थी, और यहां पर से आगे ये बढ़ी थोड़ा सा। यहां पर से देखो तो फेट लाइन में कम स्ट्रेंथ थी। तो जब भी ऐसी कम स्ट्रेंथ वाली फेट लाइन आपको दिखे ना, तो समझना थोड़ी सी तो भाग्य की कम साथ मिलती है आपको। लेकिन यहां से कवर अप की हुई थी, तो कहीं ना कहीं दाल रोटी चल रही होगी, मैनेज कर गई होगी। तो बहुत पैसे इनके नुकसान भी हुए हैं किसी ना किसी प्रकार की चीज़ों में। लेकिन मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ बताने वाला हूं कि आपकी तकरीबन मान के चल लो 62 में के बाद से ही आपकी फेट लाइन जबरदस्त सक्रिय थी, जबरदस्त सक्रिय थी। यहां से भी देख लो कंप्लीटली थी, यहां पर से भी एक बड़े से ट्रायंगल का निर्माण कर गई दो दो अमाउंट में। तो इस केस में आपको कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा आपके 64-65 साल की आयु में, कुछ तो बड़ी अचीवमेंट होगी। बस आप प्रयास मत छोड़ना, क्योंकि आपकी भाग्य रेखा यहां पर ज्यादा पतली है आपके प्रारंभिक समय से। तो यहां पर कुछ तो बड़ा मिलता है, और हिम्मत ही रखना है। हिम्मत सबसे बड़ा चीज होता है। हिम्मत किसी भी क्षण अपने जिंदगी पर मत हारो आप। जब भी हिम्मत हार गए, कोई काम के व्यक्ति नहीं हो आप, कोई काम के व्यक्ति नहीं हो। फालतू का टेंशन नहीं लेना, बस उसको निकालिए, माइंड की नेगेटिविटी को निकालिए, दरवाजा वहीं बंद करिए अपने दिमाग का, और अपने जिंदगी पर आगे बढ़ने के लिए फोकस करिए, और भगवान पर ट्रस्ट रखिए। वो आपके साथ रहेंगे तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आपका। तो आपकी स्ट्रांग फेट लाइन जो कि आपकी जिंदगी के लास्ट तक है, तो भाग्य का बहुत ही शानदार साथ आपको मिलना है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। बहुत नजदीक हैं आप, यही समझ लीजिए, बहुत नजदीक हैं आप। अब इस नजदीकी का एक तरीके से और मैं परिचय कराता हूं आपको। अभी आपके 62 ईयर्स की एज है। अगर मैं जीवन रेखा पर चलूं विस्तार पूर्वक, आइए शुरू से चलते हैं। तो ये देखिए, प्रारंभिक समय से ही भाग्यशाली रहे, लेकिन थोड़ी बृहस्पति की कमी की वजह से प्रॉब्लम्स रही है। लेकिन नौकरी की प्राप्ति बहुत अर्ली एज में होगी, 20-21 साल में ही नौकरी की प्राप्ति के योग मुझे दिखे थे। एक बड़ी प्रगति के योग थे। उसके पहले आपकी जिंदगी पर स्ट्रगल जरूर रहे होंगे, लेकिन प्रोग्रेस लाइन थी, तो कहीं ना कहीं से पैसे जुगाड़ लग जाते होंगे। लेकिन स्ट्रगल अपने जिंदगी पर आपने देखा है।
तो 21वें साल में नौकरी की प्राप्ति के योग थे, उसके बाद जिंदगी ठीक ठाक सी चली। एक दिक्कतें आपके तकरीबन 27वें साल में आई, एक दिक्कतें आपकी तकरीबन 29वें साल में आई, एक आपके 32वें साल में आई। ये 3 दिक्कतें लगातार आई, लेकिन इस बीच में कुछ प्रगति के योग भी थे आपके, जो कि कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही होंगी, आप दिक्कतों को झेल रहे होंगे और जिंदगी फिर नॉर्मल हो जाती होगी। तो ये आपने 32 साल तक देख लिया। एक 36 साल में बड़ी प्रगति आपकी जिंदगी पर के योग थे, लेकिन 36 साल में एक नॉर्मल राहु लाइन का कट था। चूंकि ये बहुत बड़ा नहीं कटा तो जिंदगी पर बहुत बड़ी तकलीफ नहीं आई होगी, लेकिन इस बीच में कुछ प्रगति के योग थे, उसके पहले की जिंदगी ठीक ठाक सी चल रही थी। और यहां पर से देखो एक 40 ईयर्स में एक बड़ी नुकसान के योग थे, 41 तकरीबन आपके 46 में। ये 2 एजेस ना आपको कर दिया बहुत ज्यादा परेशान, बहुत ज्यादा परेशान। इस 2 एजेस में व्यक्ति बहुत तकलीफ में रहते हैं। ये राहु रेखा थी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आई होंगी, इस बीच की जिंदगी ठीक थी। तो ये 46 का आपने देखा, यहां पर से देखो 52 ईयर्स का। तो 52 ईयर्स में भी एक प्रगति के योग थे, इस बीच में जिंदगी ठीक ठाक नॉर्मल चली। हल्की हल्की राहु लाइन थी, तकरीबन आपके 46 49 ऐसे करके कुछ दिक्कतें आई होंगी, लेकिन मंगल रेखा क्या अद्भुत थी आपके तले पर। तो बस वही है, 2 दिन टेंशन में रहते होंगे, फिर चीजों को समझ जाते होंगे, हिम्मत से काम लेते होंगे, क्योंकि हिम्मत ही आपको आगे बढ़ाता है। तो ये 52 ईयर्स का आपने देख लिया आपकी हथेली पर यहां पर से। और यहां पर से देखो तो एक 55 में भी तरक्की के योग थे, एक तकरीबन आपके 57 में भी तरक्की के योग थे। लेकिन फिर यहां पर से ना ये 2-3 साल, ये यहां पर से 2-3 साल ना एक राहु लाइन ये देखो कंप्लीट कटी है, और यहां पर से भी एक कंप्लीट राहु रेखा, ये प्रोग्रेस लाइन नहीं है, हल्की हल्की सी प्रगति के योग थे। तो कहीं ना कहीं रिकवर कर रहे होंगे, लेकिन प्रेजेंट के एज में भी तकरीबन 2-3 साल से आप ज्यादा परेशान है। तो ये एजेस मैंने आपको बताया 58 ईयर्स की। एक खुशखबरी मैं आपको दूं, 62वें वर्ष में एग्जैक्टली आपके बहुत बड़े प्रगति के योग हैं। 62-63 में यहां से भी आगे एक बनी हुई है बहुत स्ट्रांग। 65वें वर्ष की मैं बात कर लूं, आपको यहां से भी बात कर लिया मैंने, यहां से भी बात कर लिया। तो खुश हो जाइए, चेहरे पर मुस्कुरान ले आइए, हिम्मत एकदम बुलंद कर लीजिए अपना, क्योंकि आपके जिंदगी पर तरक्की आने वाली है जबरदस्त। और कुछ बड़े यात्राओं की तरफ भी परिचय करा रही है, ये देखो स्ट्रांगली। और यहां पर से भी देखो कुछ आपके ट्रायंगल्स तो जरूर बने हुए हैं। स्ट्रैंगल का क्या मतलब होता है कि व्यक्ति को कुछ ना कुछ तो बड़ा मिलता है, लेकिन बड़ा लेने के लिए प्रयास भी करना पड़ता है। इसके बाद से जिंदगी मस्त खतरनाक है, एकदम ब्रिलियंट है, जबरदस्त है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो आगे की जिंदगी जो आपकी ना ये बड़ी अद्भुत है, बड़ी जानदार है, और ये कंटिन्यू बेसिस पर आपकी जिंदगी का लास्ट तक है। जब तक आपकी आयु है वो आपके ईश्वर के बीच की बात है, क्योंकि आपकी मंगल रेखा नॉर्मल नहीं है। तो यहां से लाख कष्ट आए जिंदगी पर, जैसी हार्ड राहु रेखा थी ना, कष्ट तो जरूर आई होगी। तो हार्ड कष्ट भी जिंदगी पर आए ना, फिर भी व्यक्ति निकल जाते हैं, क्योंकि ईश्वर की एक अच्छी कृपा आप पर रहती है, ईश्वर का एक आशीर्वाद आप पर रहता है, ईश्वर की एक बड़ी मेहरबानी आप पर रहती है, जो कि आपके तली मुझे कंप्लीटली बता रही है। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, एकदम खुश हो जाइए, मस्त हो जाइए, क्योंकि इंसान अगर अपने माइंड से सोचता है कि मैं कमजोर हूं ना, तो वो जरूर कमजोर रहता है। अगर वो अपने दिमाग से सोचता है कि वो बहुत स्ट्रांग है, तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो बस दिमाग का खेला है, उसको बस कर लेना है। तो ये इनके हथेली पर कुछ ऐसी अवस्थाएं थी जो कि काफी जरूरी था इनको जानना। अब भी चलते इनके पॉजिटिव चीजों की तरफ। तो देखो पॉजिटिव चीजों में तो एक प्रोग्रेस लाइन है, और दूसरी आपकी फेट लाइन चंद्र से गई है, तो ये तो भी भाग्य रेखा बड़ी शानदार है इनकी। तो सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के लिए ना आपके प्लैनेट्स अच्छे होने चाहिए, अभी उसको रिवील कर रहा हूं। प्लैनेट्स अच्छे होने चाहिए आपके, सारे प्लैनेट्स इनके हथेली पर देख लिया आपने। उसके बाद जीवन रेखा एग्जैक्ट हो, माइंड रेखा तो बड़ी अच्छी होनी चाहिए, और हार्ट लाइन भी काफी शानदार हो। सूर्य रेखा तो बड़ी जरूरी है भाई साहब। कौन कहता है सूर्य पर स्क्वायर बन गया, सॉरी सूर्य पर क्रॉस बन गया, कौन कहता है सूर्य पे क्रॉस बन गया तो ये बहुत खराब होता है, कुछ नहीं कर पाओगे। अरे कुछ नहीं होता, ये सब देख लो, प्रत्यक्ष रूप से गवर्नमेंट बैंक के ऑफिसर थे और ये अभी रिटायर्ड हैं, 40-40 साल जॉब किया, क्या इनके सूर्य पे क्रॉस नहीं है? ये देखो क्या हो गया, इनको क्या बिगड़ गया। लेकिन मैं अपने वीडियोस में ये कहता हूं कि आपकी ये बड़ी सूर्य रेखा, इस पर एक लाइन ऐसे कट गई तो क्या ही बिगाड़ लेगी ये आपका? कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी आपका। तो जो भी कहता है कि सूर्य पर क्रॉस बन गया, और वो तो कहने दीजिए ना, फिर क्यों टेंशन ले रहे हैं आप? मैं बोल रहा हूं ना, नहीं देखी होगी मेरे ज्यादा हथेली किसी ने अधिकारियों की, बहुत देखा है मैंने, उस अनुसार मैं आपको बोल रहा हूं।
कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस अपने जिंदगी को कॉन्फिडेंस से जियो और मस्त आगे बढ़ने के लिए प्रयास करो। और फालतू की वीडियोस देख के, फालतू की बातें सुन के ना, ये कमेंट्स तो मुझे कदापि मत करो आप, या ये मैसेज तो कदापि मत करो कि गुरुजी सूर्य पर मेरे क्रॉस बन गया, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। कौन बोलता है ये आप कुछ नहीं कर पाओगे? मैं एक नहीं 100 वीडियो में प्रूव कर सकता हूं इस चीज को। आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये चीज जो है ना, इनके हथेली पर ये प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता है? तो आपकी स्ट्रांग सूर्य रेखा यहां पर से देखो, अद्भुत सूर्य रेखा आपके हथेली पर है, और यहां पर से क्रॉस है, तो क्या ही हो गया? क्या जॉब नहीं लिया इन्होंने? ये एक नॉर्मल डिस्ट्रैक्शंस थे आपकी जिंदगी पर, जो कि कभी कभार आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, और ये ज्यादा दिन का नहीं रहता, ये कुछ ही दिन के बाद ये ठीक हो जाती है। अगर अपने मन में आप बैठा लोगे कुछ नेगेटिव पर्सन की वीडियो देख के, कुछ फालतू इंसान की वीडियो देख के, जो ये फालतू वीडियोस बना रहे, पता नहीं कौन बना रहे, क्यों आप मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, कुछ देख के ही कमेंट्स कर रहे होंगे। मुझे, मैंने तो नहीं देखा आज तक। कुछ तो आपने देखा होगा यूट्यूब पर, तभी आप कमेंट करें, या किसी ने बोला होगा, रेंडमली आपको बोला होगा। तो इससे कोई टेंशन नहीं है, मैं बोल रहा हूं ना, इससे कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस नाम का मेरे समझ से कोई चीज नहीं होता। डिस्ट्रैक्शन से एक रेखा पर ये जो कटती है, इसको क्रॉस नहीं मानते। कटाक्ष है, डिस्ट्रैक्शन है, इसके उपाय हैं। बहुत से ऑफिसर के हाथ पर देखा है मैंने, बहुत अच्छे अच्छे नौकरी में भी है वो, क्या टेंशन है? अपने ऊपर ट्रस्ट तो रखो, बहुत कुछ कर लोगे। ये जॉब कौन सी बड़ी बात है, सरकारी नौकरी कौन सी बड़ी बात है, बहुत कुछ कर लोगे लाइफ पर, बस ट्रस्ट रखो अपने ऊपर। तो चलिए जी, ये इनकी पॉजिटिव अवस्थाएं थी। क्या था? सूर्य रेखा बड़ी एग्जैक्ट आपके हाथ पर हो, इनके हाथ पर तो ज़्यादा ही थी। और भाग्य रेखा बड़ी शानदार आपके हाथ पर हो, जो कि आप देख पा रहे हैं। और प्लैनेट्स में अच्छी खासी कंडीशंस और बाकी प्रोग्रेस लाइन तो हो। जैसा मैंने अर्लियर बताया, आप जिंदगी पर गवर्नमेंट जॉब नहीं पाओगे, ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। ये चीज़ समझ लिया आपने। अभी चलिए इनके नेगेटिव अवस्थाओं की तरफ। तो देखिए, नेगेटिव अवस्थाओं में प्रॉब्लम्स तो थी, बृहस्पति में तकलीफ था। ये आपके पेट संबंधी मामले में आपको बहुत परेशान रखती है। जिस भी व्यक्ति की अगर आप बृहस्पति डैमेज देख लो ना, समझ लो कि वो अपने पेट की परेशानी से बहुत ज़्यादा परेशान रहेगा। उसकी डाइजेशन की प्रॉब्लम उसको बहुत परेशान करेगी, पहला चीज़। दूसरा, यहाँ पर से देखो कुछ इनकी टूटी बुद्ध रेखा थी, ये भी आपके रूटीन का असर है। जो इनको कुछ प्रॉब्लम्स आई हेल्थ की, तो वो इनके रूटीन की वजह से ही आई, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात, आपकी बुद्ध फिंगर छोटी है। ये लापरवाही को दर्शाते। तो इन्होंने कहा, गुरुजी मैं 24 घंटा बैंक को देता था, बड़े पद पर था, मैं 24 घंटा बैंक को देता था। आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं 1-1 बजे रात को आता था। ये मैनेजर थे, उसके बड़े ऊपर भी पद पर ये गए, बड़े ऑफिसर्स भी बने, स्केल 2 स्केल 3 करके ऐसे कुछ ऑफिसर ये बने, और बड़े पद से रिटायर्ड के, लाखों में इनकी सैलरी थी, गवर्नमेंट बैंक में इनकी लाखों में सैलरी थी। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो कहीं ना कहीं इंसान अपने आप को छोड़ देता है। तो इनकी एक तो डेडिकेशन थी बहुत हाई, जो कि इनकी सूर्य रेखा बता रही है। दूसरी, आपकी बुद्ध फिंगर छोटी थी। इस केस में क्या होता है ना, कि व्यक्ति अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाता, सबसे बड़ी दिक्कत होती है। और आपकी एक प्रॉब्लम यहां से और होती है, अगर ऐसे व्यक्ति खुद से निर्णय लेने लगे ना, तो ये सही डिसीजन मेकर नहीं होते। ये मैं खुल के बोल रहा हूं, इनके मुंह पे बोल रहा हूं, आपके मुंह पे बोल रहा हूं, क्योंकि मैं आपका भला चाहता हूं। सीधा सा बात समझना, मैं आपका भला चाहता हूं। आपकी अगर बुद्ध फिंगर छोटी है ना, आपकी भी है अगर, तो आप कहीं ना कहीं निर्णय को सोचिए, 10 बार सोचिए। नहीं तो आपको, अगर मैंने कुछ बोला, थोड़ा खराब लग गया, ठीक है, मान लो थोड़ा खराब, लेकिन आपकी जिंदगी उससे ठीक हो जाएगी। अगर आप थोड़ा सोचोगे ना इस बात पर कि आप सही डिसीजन मेकर नहीं हो, आपको थोड़ा सा और सोचना चाहिए अपने निर्णय को लेके, थोड़ा और विचार करना चाहिए, तो इसमें क्या ही गलत है। इनको मैंने फोन पे भी कहा, अभी भी मैं इनको कह रहा हूं कि आपको सोचना चाहिए अपने निर्णय को लेके। मैं थोड़ा सा इस मामले में थोड़ा स्ट्रिक्ट हूं, इसलिए हूं क्योंकि आप मेरे पास आते हैं, बहुत ट्रस्ट से आते हैं, और मेरा एक दायित्व बनता है, अगर आपके हथेली पर कुछ खराब अवस्था है तो मैं उसका आपको जरूर परिचय कराऊं। तो मैं परिचय करा रहा हूं, आप समझिए। तो ये इनकी लापरवाही थी। तो अभी भी आपको लापरवाही नहीं करना है, चीज़ों को समझ के चलना है। जुड़े रहिए हमारे से, हर एक समय मैं आपके साथ हूँ, जब भी ज़रूरत हो मैं आपके साथ हूँ, बस। तो बुद्ध फिंगर की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स तो आती है, समझ गए ना? चलिए जी। तो ये बेहतरीन नेगेटिव अवस्थाएं थी। बाकी राहु लाइंस तो था ही, वो तो क्लियर कर दूंगा मैं। और इसके लिए उपाय कुछ खास नहीं करने आपको, बस अपने ऊपर ध्यान देना है। और क्या उपाय करना है आपको? आपको एक पॉजिटिव एनर्जी बना के रखना है। आपको कोशिश करना है कि मैं पॉजिटिविटी बना के रखूं, मैं चीज़ों को समझूं, उसके बाद करूं, इसमें बुराई क्या है?
अभी चलते हैं इनके एनालिसिस की तरफ। तो यहां पर से देखो रेक्टेंगल शेप का पाम है। व्यक्ति बहुत जिद्दी किस्म के होते हैं, जो मन में ठानते हैं वो कर लेते हैं। इस केस में अगर आपकी बुद्ध फिंगर भी छोटी हो जाए ना, फिर तो नहले पे दहला मारोगे हमेशा। कोई कहेगा कुछ करोगे, आपके मन में जाएगा वही। तो यहां से एक जिद्दी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी पर तकलीफ दे भी साबित हो सकती है जब आपकी राहु रेखा रहती है। सारे प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है व्यक्ति की आतेली राजयोग कारक है, तभी तो जिंदगी अच्छी बीती, आगे भी अच्छी बीतेगी, नो डाउट। फिर देखिए आपकी गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट तो करती ही करती है। थंब स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। इच्छा शक्ति तर्कशक्ति बहुत जबरदस्त, डिजायर्स के बहुत ही अच्छे योग और बहुत बड़ा करना है। आज आप 62 साल की उम्र में भी ये क्वेश्चन मेरे से पूछ रहे हैं कि मुझे बहुत कमाना है और इतनी अच्छी नौकरी के बाद भी, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इनका थंब पे बनने वाला स्टार साइन जो कि आपकी जो डिजायर्स है ना उसमें कभी कमी आने ही नहीं देता, कभी आपको ये ठंडा पड़ने ही नहीं देता। और स्ट्रांग लाइंस जो कि डिजायरेबल पर्सनालिटी को इंडिकेट कर रही है। यवा आकृति जब भी आपको सपोर्ट की आवश्यकता पड़ी जरूर मिल जाएगी। यहां पर से कुछ दिक्कत है तो कभी कभार ये आपको अंदर से कमजोर सी कर सकती हैं, बाकी फिर दूसरे पल आप हिम्मती बन जाएंगे, क्योंकि थंब बहुत ज्यादा शानदार है आपका, बहुत शानदार व्यक्तित्व है आपका। अभी देखते हैं समझदारी के लूप की तरफ। तो यहां से हल्का सा दबाव दिख रहा है। इस केस में व्यक्ति बहुत समझदार होते हैं, लेकिन निर्णय लेने में परेशानी होती है। अच्छे डिसीजन मेकर आप नहीं होते, ये एक सबसे बड़ी परेशानी है। बाकी फिंगर पे खड़ी लाइनें, इसका मतलब होता है व्यक्ति दिल से बहुत अच्छे होते हैं। दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं, हमेशा ही दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हैं आप, और हमेशा आपकी एक इनर मानसिकता रहती है कि मैं दूसरे के लिए कुछ कर दूं। ये एक बहुत ही अच्छी आपके अंदर मानसिकता है। बाकी बृहस्पति के फिंगर बड़ी है, यहां से दबाव है, तो व्यक्ति थोड़ा ईगो प्रॉब्लम होता है इन लोगों में। ये लोग जल्दी किसी की बातें समझते नहीं, बातें तुरंत बुरी सी लग जाती हैं। इस केस में बुरी मानने वाली कोई जरूरत नहीं है आपको, और आपको कोशिश करना है चीजों को सही तरीके से करना है। बाकी ये टिंड करिए धार्मिक आस्था अच्छी रहती है। बाकी सन सैटर्न के अटैचमेंट है, तो व्यक्ति बहुत कैलकुलेटिव है और दिमाग के बहुत तेज है, मेहनती भी है, हिम्मती भी है। बुद्ध फिंगर छोटी है, तो आगे व्यापार से धनार्जन आप जरूर से कर सकते हैं। ये इनके फिंगर के विषय में कुछ महत्वपूर्ण सी बातें थी। उसके बाद चलता हूं इनके प्लैनेट्स की तरफ। तो यहां पर से देखो बृहस्पति, यहां से दबाव है, तो कहीं ना कहीं ये आपके प्रारंभिक समय स्ट्रगल को दर्शाती है। और यहां पर से कुछ स्क्वायर्स आपके बने हुए, इसका क्या मतलब होता है? व्यक्ति को अथॉरिटी पोस्ट की प्राप्ति होती है। यहां पर से कुछ लाइंस है जो कि आपके परोपकार के नेचर को दर्शाती है। व्यक्ति बहुत परोपकारी होते हैं। कुछ खड़ी लाइंस आपके तले पर मौजूद है, इसका मतलब होता है कि व्यक्ति तरक्की जरूर करते प्रारंभिक समय से। बृहस्पति का यहां से उबार होना, व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र को बहुत ही आराम से बढ़ा पाते, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहां पर से दबाव है, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनती, नो डाउट। बाकी स्ट्रांग आपकी फेट लाइन, दो फेट लाइन, यहां पर से एक ट्रायंगल, यहां पर से भी एक ट्रायंगल, तो कुछ तो मिलने वाला है आपको। जैसा मैंने पहले बताया, कुछ तो बड़ा मिलने वाला है आपको, निश्चिंत रहिए आप। लाइन ऑफ एजुकेशन, दो इंसान बहुत तेज तर्राक होते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं, बेसिक नॉलेज की कोई कमी नहीं। और बाकी स्ट्रांग आपकी फेट लाइन, मतलब अद्भुत है, ये तो अद्भुत है। और यहां पर से भी एक हल्की सी ट्रायंगल बन रही है, तो मतलब अब आपका समय है जो कि आपको सेटिस्फाइड करेगा, और जिंदगी के लास्ट तक फेट लाइन है। और बाकी आप देखो तो नॉर्मल डिस्टर्ब शुक्र बल थी, तो थोड़ी स्ट्रगल जिंदगी पर जरूर से रहती है प्रारंभिक समय में, ये स्ट्रगल को दर्शाती है। तो हालांकि अब तो स्ट्रगल नहीं है, पहले की स्ट्रगल थी 35वें साल की आयु तक। बाकी एक सूर्य रेखा यहां से देखो एग्जैक्टली ये वाली, और यहां से भी एक ब्रांचेस है, ये भी बहुत शानदार है। ये भी एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस हैं जो कि प्रॉपर्टी के योग को दर्शाने, व्यक्ति प्रॉपर्टी जरूर से कमा पाते, बना पाते हैं। यहां से भी एक सूर्य रेखा एग्जैक्टली है, यहां से भी एक सी बन रही है, यहां से भी एक बन रही है। तो व्यक्ति एक्यूरेट होते अपने कार्य को लेकर। कुछ डिस्ट्रैक्शंस थे, तो हाथी के मुंह में जीरे के फौरन नॉर्मल डिस्ट्रैक्शंस थे, वो स्टार्टिंग फेज में आई होंगी, फिर चीज धीरे धीरे खत्म हो गई होंगी। तो ये तो होगी सूर्य रेखा के विषय में महत्वपूर्ण बातें। फिर देखिए आपके सन मरकरी बहुत अच्छी है, बुद्धि विवेक के बहुत शानदार होते हैं। स्ट्रांग लाइंस आपके तले पर, ये आपकी इंटेलिजेंस लेवल को दर्शाती हैं। यहां पर से 2-3 लाइंस आ जाए ना, तो कहीं ना कहीं आप इंटेलिजेंट तो हैं, लेकिन कभी कभार मिस कर जाते हैं। ये एक बड़ी समस्या होती है इस केस में, तो थोड़ा संभलना है और सहजता के साथ निर्णय लेना है। बाकी आपकी मार्स, दोनों ही मंगल, क्या अद्भुत है। इंसान बहुत एनर्जेटिक, किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम से निकल जाते हैं। कुछ नॉर्मल धोखे के योग आपकी जिंदगी पर मिले होंगे। बाकी मंगल शानदार है, तो फिर काय की टेंशन है। इंसान की आयु दीर्घायु रहती है, नो डाउट। स्ट्रांग आपकी हार्ट लाइन, और कुछ फ्लड के लाइन से तो थोड़ी इमोशनल है, बट कुछ ट्रायंगल्स भी है। इस केस में ये आपकी नेगेटिविटी को जरूर से दूर करते हैं, यहां पर से देख लो। और स्ट्रांग आपकी हार्ट लाइन पर 2 ब्रांचेस, विष्णु योग का फॉर्मेशन, तो व्यक्ति रूटीन को फॉलो करने वाले होते हैं। स्ट्रांग माइंड रेखा, माइंड के भी काफ़ी तंदुरुस्त है, माइंड रेखा में कोई दबाव नहीं। और स्ट्रांग बैलेंसिंग डिस्टेंस, तो दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त व्यक्ति है। माइंड पर भी कुछ ट्रायंगल्स थे जो कि आपकी नेगेटिविटी को जरूर से दूर कर रही थी।
अभी चलते हैं चंद्रमा की तरफ। तो स्ट्रांग चंद्रमा, यात्राएं तो बहुत की हैं आपने जिंदगी पर, ये तो मुझे कहा है गुरुजी मैंने बहुत यात्राएं की हैं। और ये तो आपकी अतली मुझे बता रही है विदेशी धरती से यात्राओं के भी योग थे आपके अतली पर। और ये भी देखो यात्रा, ये स्ट्रांग आपकी यात्रा के लाइंस, क्योंकि भाग्य रेखा बन के ही गई, ये भी देख लो दोहरी भाग्य रेखा। ये सारे जो लाइंस हैं सारे यात्रा के लाइंस है, और जिंदगी के लास्ट पीरियड में भी यात्रा के लाइंस कंप्लीटली आपके तली पर बन सी रही है। तो सारे यात्रा के लाइन से चंद्रमा प्रबल है तो पैसे की फ्लो बनी रहती है। बाकी एक स्ट्रांग फिस्सा बन रहा है तो आकस्मिक धन लाभ को ये जरूर से दर्शाती है आपकी जिंदगी पर, ये तो कंफर्म है। तो ये तो कि चंद्र की बातें। शुक्र बहुत जबरदस्त है, पत्नी पक्ष से धनलाभ और बाकी स्ट्रांग मार्च लाइन, ये तो कमाल कर गई, ये तो अद्भुत थी, अद्भुत। इसके लिए क्या ही बोलूं, मतलब मजा सा आ गया। और यहाँ पर से भी कुछ तो योग था, यहाँ पर से एक हल्का सा स्टार बना है। तो शेयर मार्केट में नॉर्मल इन्वेस्टमेंट के योग जरूर आ रहे हैं आपके तली पर, कर सकते हैं आप, इनका एक क्वेश्चन भी था। बाकी स्ट्रांग आपकी स्क्वायर्स बनी हुई, ये भी आपके लग्जरी को सुख को दर्शाती है। मनी मैनेजमेंट के योग अच्छे, पानी से कपड़ों से गारमेंट से जुड़ा हुआ कार्य भी कर सकते हैं। बाकी ये भी आपकी मार्च लाइन थी, यहाँ से भी एक मार्च लाइन बनी। कुछ नॉर्मल टेंशन के लाइन थे तो प्रारंभिक समय स्ट्रेस रहे होंगे। बाकी शुक्र बढ़िया, तो पत्नी पक्ष से धनलाभ और कुछ ट्रायंगल्स भी थे तो इसके पॉजिटिविटी को इंक्रीज करते हैं। शुक्र का अच्छा साथ आपको मिला, लग्जरी का साथ मिला होगा, प्रॉपर्ली योग थे। मध्यम स्तरीय लग्जरी का साथ आपकी जिंदगी पर जरूर रहा होगा। और शुक्र बहुत बेहतरीन, मतलब जिंदगी अच्छी बीती होगी। मार्च भी अच्छा है लेकिन कुछ टेंशन के लाइन थे, तो ये लाइंस आपको बहुत सोचने पर मजबूर करते हैं, थोड़ा टेंशन भी लाइफ पर देते, तभी तो आप सोचते हो। ये थोड़ा टेंशन वाली लाइंस भी हैं, ये इस केस में थोड़ी टेंशन होती है। बट मार्स पर एक बहुत खूबसूरत इंडिकेशंस बना मार्स लाइन के साथ, ये एक स्ट्रांग स्टार बना। मार्स देखा क्या जबरदस्त, यहाँ से भी आपके स्क्वायर्स हैं। इस केस में व्यक्ति को प्रॉपर्टी का सुख मिलता है बहुत ज़्यादा, इसमें कोई डाउट नहीं है। पराक्रमी है तभी तो आज भी पूछ रहे हैं ना कि मुझे अभी कुछ करना है। और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, ये ट्रायंगल स्क्वायर आपको बहुत ज़्यादा धन लाभ कराएंगे, बहुत ज़्यादा। तो ये तो मार्च के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। बाकी जीवन रेखा को क्लियर कर ही दिया गया, आयु दीर्घायु बता ही दिया गया है। और आयु के लिए तो विशेष टिप्पणी नहीं, लेकिन इस केस में व्यक्ति बहुत लंबे रेस के घोड़े होते हैं, बहुत दूर चलते हैं। फिर देखिए आपकी स्ट्रांग आपकी फेट लाइन, तो शुरू से तो मोटी थी, यहाँ पर से थोड़ी तकलीफ हुई है आपकी, तकरीबन 33 से 36 के बीच। 36 के बाद से अच्छी रही है, कुछ प्रॉपर्टी के योग भी बने हैं आपकी ज़िंदगी पर, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी के योग भी थे, ये इन्होंने बनाया भी। और आगे आपकी फेट लाइन बड़ी ज़बरदस्त है 62 के पास, क्या खतरनाक है, और कुछ बड़े इंडिकेशंस के साथ। तो कुछ ना कुछ तो आपको बड़ा मिलेगा। प्रारंभिक समय प्रॉपर्टी के योग बहुत ही शानदार थे, अगर इसको ठीक से क्लियर कर तो ये एक देख लो, ये वाली एक, तो प्रॉपर्टी के योग बहुत ही ज़्यादा शानदार थे। पैसे जमा इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि मनी ट्रायंगल मिसिंग थे, मनी ट्रायंगल बहुत स्ट्रांग नहीं बची थी, इसलिए पैसे खर्च हो जाते होंगे। लेकिन ये जो प्रगति है ना आपके 62 के बाद, ये तो अद्भुत है। मजा नहीं आएगा तो फिर बोलना आप। यहाँ से भी कुछ इरिटेशन के लाइन है तो व्यक्ति थोड़े इरिटेट होते हैं। बाकी फेट लाइन तो गदर है, गदर जिंदगी का लास्ट तक साथ है, भाग्य का तो साथ मिलना ही मिलना है, जैसा मैंने अर्लियर समझाया। तो भाग्य को लेकर ज्यादा मगजमारी नहीं है, सूर्य रेखा भी क्लियर है, यहाँ से भी कुछ ट्रायंगल्स हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर्टी का सुख जरूर प्रदान करते हैं आपकी जिंदगी पर। और बुध रेखा टूटी थी तभी आप पैसे जमा नहीं कर पाए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई इस केस में। नहीं तो इस हाथ पर अगर बुध रेखा रहती तो करोड़ों रुपए रहते इनके पास। बट अब का टेंशन मतलब, आगे बहुत ही अच्छे योग बन रहे, बहुत अच्छे इंडिकेशंस हैं, आपकी जिंदगी बहुत ही अच्छी हो जाएगी, बस मेहनत करो आप। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे से हस्तरेखा दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।